हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6.10 जिसमें वो कहता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन को दो दफ़ा टॉस किया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इसका मतलब इसकी सैंपल स्पेस क्या हुई फिर, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, देखें चार ही बनते हैं ना पेयर, यानी कि यहाँ तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, यहाँ ये हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या इसका उल्टा, या दोनों पे टेल। तो लिहाजा चार हो गया एन ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस हमारे पास 4 आ गया। आगे बच्चों वो क्या क्या कहता है, एंड ईच सैंपल पॉइंट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ये मैं बाद में, इस पॉइंट को आप छोड़ दो, ये पॉइंट आपके किसी काम का नहीं है, इस पॉइंट को छोड़ दो। ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा कि ये उसने आपको प्रोबेबिलिटी एक दी होती है, ये आपको ना इसका कहने के एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे इसको। वो आगे कहता है इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स, यानी कि ए और बी इवेंट्स हैं, डेट हेड एट फर्स्ट कॉइन, यानी ये ए के लिए बता रहा है पहला फिक्रा कि उसके ए वाले के फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो लिहाजा एन ऑफ ए पहले आप ले लें, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इस दफ़ा तो इवेंट उसने खुद ले लिया है, यानी कि ए वाले के फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो इसमें से फर्स्ट कॉइन देखें ये वाला है, इस पे हेड है, हेड हेड एक बनता है और दूसरा बनता है हेड टेल। इसके अलावा देखें कोई भी अगर पेयर लें तो पहले टेल आ रहा है, लिहाजा ये मेरे पास जोड़े आगे ए इवेंट के। ठीक है, यानी कि ये 2 के इक्वल एन ऑफ ए। अब बात करते हैं बच्चों एन ऑफ बी की, तो जरा गौर कीजिएगा। बी के लिए वो कहता है, क्योंकि उसने देखे ना इस तरह से लिखा हुआ ए एंड बी, तो लिहाजा इसी तरह से पहले ए की बात, फिर उसने किया एंड लगा के बी की बात कि टेल एट सेकंड कॉइन, बी के सेकंड कॉइन पे टेल है। तो देखें सेकंड कॉइन पे टेल कहाँ पे बनता है, ए किस में बनता है, यानी कि ये आ गया पहले नंबर पे हेड टेल, सेकंड मतलब के कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये आ रहा है जिसके सेकंड कॉइन पे टेल है, तो ये आपके पास आता है और ये भी 2 के ही इक्वल आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम निकाल के रखें, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी इसको फाइंड आउट करने के लिए, P इंटू ए यूनियन बी, इसका एक फार्मूला होता है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, एन ऑफ एन फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस, जिसका फार्मूला आप जानते हैं एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो क्या बनेगा 2/4। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। इसी तरह से यहाँ पे भी पी ऑफ बी क्या आएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, यानी कि फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस, एन ऑफ बी क्या है 2 ओवर एन ऑफ एस, तो वो है 4, तो लिहाजा ये भी आ गया 1/2। अब हमने बच्चों क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फार्मूला हमेशा हमारे पास बच्चों होता है पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम, ये आपको थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि थ्योरम कैसे आता है या कैसे आएगा ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको अप्लाई करना है, जो आपका काम है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, रिंग लाइट को, अब ठीक है। तो देखें बच्चों, अभी आप कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन होगा ये किसके इक्वल होगा। वैसे अगर सिंपल अगर यूनियन वाला फार्मूला हो ना, यहाँ पे हमें ये इस वजह से लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें उसने ना देखें ये बताया हुआ है कि विद प्रोबेबिलिटी 1/4, ये 1/4 उसने इसका आंसर दिया हुआ है इंटरसेक्शन वाले का। ये मैं बताता हूँ आता कैसे, में हम लाएंगे, हम वो वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखें बच्चों, जब भी यूनियन वाला आता ना फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने हमेशा जमा कर देनी है जिन दोनों के दरमियान यूनियन होगा। जब इंटरसेक्शन होगा तो जिन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है उनकी प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ बी प्लस 1/2 माइनस, इसमें क्या होगा, मैंने बोला है मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/2 है, तो देखें 1/4 आया कि नहीं, जो उसने दिया हुआ था। हमें क्या ज़रूरत है उसका कोई चीज़ लेने की, हम खुद ही यार कर सकते हैं काम। ये 1 आ जाएगा पूरा 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, देखिए कितना सिंपल था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बस आपको पागल बनाया हुआ है इन मैथ वालों ने। जब आपके साथ मैथ ब्रांड है तो टेंशन नहीं लेनी, ब्रांड मैथ को हिला के रख देगा।